नमस्कार दोस्तों। सेठ छाजूराम की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, कुछ किस्से सुनाता हूं जो सेठ छाजूराम जी से जुड़े हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। एक दिन एक मित्र ने सेठ छाजूराम से पूछा कि सेठ जी, आप इतना दान क्यों देते हो? समाज सेवा के इतने काम किसके लिए करते हो? दीन दुखियों की चिंता क्यों करते हो? और भगवान ने आपको इतना दिया है तो ऐश क्यों नहीं कूटते? इतना अमीर होकर भी आप अमीरों वाले शौक नहीं रखते। कोई और होता तो शाम को रंगारंग पार्टियां करता, मजे करता, शराब शवाब कौब का आनंद लेता। और एक आप हो कि इतना कुछ होते हुए अपने लिए कोई शौक नहीं रखते, साधारण जिंदगी जीते हैं, साधारण ढंग से रहते हैं, साधारण भोजन करते हैं। ऐसा क्यों है? सेठ साधुराम ने मुस्कुराकर उनको जवाब दिया कि इस बात को गहराई से समझना होगा कि ईश्वर ने मुझे इतना सब आखिर दिया क्यों है, या फिर ईश्वर किसी को बहुत अधिक तो किसी को बहुत कम क्यों देता है। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वह बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर इंसान को एक जैसा बनाकर धरती पर भेजता है, और धरती पर भेजने के बाद वह उन इंसानों के कर्म देखता है। कुछ इंसान दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं और उनके सुख दुख की चिंता करते हैं। इतना ही नहीं, वे बेजुबान जानवरों, अन्य जीव जंतुओं की भी फिक्र करते हैं तथा उन्हें यथासंभव सहायता देते हैं। जबकि कुछ इंसान पूरी तरीके से स्वार्थी हो जाते हैं। दुनिया में आने के बाद उन्हें केवल अपने ऐशो आराम से मतलब रहता है। ईश्वर उन इंसानों को अधिक से अधिक देता है जो दूसरों की हर संभव सहायता करते हैं। बेजुबान जानवरों, अन्य जीव जंतुओं का पेट भरने की सोचते हैं, और उन लोगों से छीन लेता है जो स्वार्थी बन जाते हैं। वो मित्र सेठ साजूराम को मुंह ताकने लगे, और सेठ जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को साक्षी बनाते हुए कहा कि कभी मैं खाली हाथ हुआ करता था, ये लक्ष्मी जानती है। ईश्वर ने मुझ पर विश्वास किया और कुछ धन दिया, और मैंने उस धन से जन कल्याण के काम शुरू किए और उसका सदुपयोग किया, तो मेरा धन बढ़ता गया। उस धन से मैंने अच्छे काम किए और धन और बढ़ता चला गया। जैसे जैसे धन आता गया, मैंने उसको अच्छे कामों में लगाता गया। मैं ईश्वर के इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, और मैं ईश्वर से कहना चाहता हूं कि मैं तो बस उसका एक नौकर हूं। धन के रूप में मुझे वह जन कल्याण की जो सेवाएं सौंपता है, मैं उसको पूरा करता जा रहा हूं। मैं उसे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तुम जन कल्याण के कार्य बंद कर दोगे तो धन आना बंद हो जाएगा? उनके मित्र ने सवाल पूछा। तो सेठ साधुराम ने कहा, सच्चाई तो यही है। अगर मैं ऐशप्रस्त हो जाऊंगा तो भगवान का और मेरा विश्वास टूट जाएगा, और वो मेरा धन छीनकर किसी और अच्छे इंसान को दे देगा, क्योंकि मैं तो स्वार्थी हो जाऊंगा। इसलिए ये नाता सिर्फ ईश्वर का मेरा इसमें है कि मैं जो काम कर पाता हूं उसकी ड्यूटी उन्होंने मुझे लगा रखी है। दुनिया में उसने जो कुछ भी बनाया है उसकी देखभाल उसने करनी है। इंसान ही नहीं, छोटे से छोटे जीव का पेट भी उसको भरना है, और इसके लिए वो माध्यम तैयार करेगा। माध्यम वो उसी को बनाएगा जो इसके लायक होगा। मित्र को ये गहरी बात बहुत देर से समझ में आई, और फिर उसने गर्दन हिलाई और कहा कि लगता है छाजूराम जी, आप ठीक कह रहे हो। तो सेठ छाजूराम ने धीरे से कहा, यही बात मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि चैरिटी से मुंह मत तोड़ो। तुम जितना दोगे उससे ज्यादा अपने आप आ जाएगा। लेकिन वे अभी बच्चे हैं, आसानी से मेरी बात नहीं समझ सकते। उम्मीद करता हूं कि जीवन में समझेंगे। लेकिन एक बात कह देता हूं कि ये मेरी इतनी बड़ी विरासत जो तुम देख रहे हो, ये मेरे मरने के बाद केवल तभी बनी रहेगी जब मेरी भावी पीढ़ियां दूसरों को देने की कला सीखेगी, मेरे चलाए हुए जन कल्याण के कामों को जारी रखेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह विरासत खत्म हो जाएगी और कोई इसे जानेगा भी नहीं। शायद मैं ही जानता हूं कि ईश्वर इतनी अपार संपत्ति मुझे क्यों दे रहा है। उनकी कही हुई बातें आगे चलकर सच साबित हुई। एक और किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। एक दिन सेठ साधुराम को अपनी जान पहचान के एक परिवार में दो लड़कियों के ब्याह का निमंत्रण मिला। सेठ साधुराम लड़कियों के विवाह में जरूर जाते थे, और कमजोर वर्ग की बेटियों को वो पूरा सहयोग भी उनकी शादी में किया करते थे। वो अक्सर कहा करते कि गरीब की बेटी छाजूराम की बेटी, उसको कभी भूल कर भी बोझ मत समझना, उसका विवाह मैं करवाऊंगा। लेकिन घर में बेटियों का सम्मान करना। पैदा होते हुए जो लोग अपनी बेटियों को उसमें मार डालते थे, उनसे वो हाथ जोड़कर अनुरोध किया करते कि बेटियों को जन्म लेने दो, बेटियां नहीं होंगी तो परिवार कैसे बनेगा, चलेगा कैसे।
और जब वो विवाह स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन लड़कियों की शादी हो रही थी उनकी उम्र बहुत कम थी, 8-8 10-10 साल की वो लड़कियों की शादी हो रही थी। उनका बचपन भी ठीक ढंग से ख़त्म नहीं हुआ था और उन्होंने लड़कियों के पिता से कहा कि भाई मैंने इस ब्याह में आकर गलती की, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी छोटी छोटी बेटियों की शादी कर रहे हैं तो मैं यहाँ आने की सोचता भी नहीं। आखिर तुम लोग कब समझोगे कि बाल विवाह हमारे समाज पर एक कलंक की तरह है। तुम तो बेटियों की छोटी उम्र में शादी करके निश्चिंत हो जाते हो और इतना तक नहीं सोचते कि वह गृहस्थी का बोझ उठा भी पाएगी या नहीं उठा पाएगी, उसके शरीर पर इसका कितना बुरा असर होगा। इसलिए छोटी उम्र में बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए और ईश्वर ने जो अकल दी है उसका इस्तेमाल करो और बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। और फिर दिल की बात दिल में छिपाकर सेठ शाहजहां विवाह समारोह पर लौट आए और वो जीवन में हमेशा लोगों को ये बात कहते थे कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों की शिक्षा पे वो बहुत फोकस करते थे। एक बार सेठ शाहजहां को उनके एक मित्र ने कीमती उपहार दिया और चौधरी साहब ने वो जो घड़ी दी थी वो अपने सोने के कमरे में रख दी और इसके बाद वो घड़ी चोरी हो गई। उन्होंने उसकी जांच करवाई तो जिस नौकर ने वो घड़ी चोरी की थी उस चोर का पता लग गया और यह पता चला उस नौकर ने घड़ी चुराने के बाद बहुत कम कीमत में वो एक दुकानदार को बेच दी थी और छाजूराम ने फिर उस दुकानदार से वो घड़ी मंगवा ली और वहीं रख दी जहाँ पहले रखी हुई थी। वह नौकर जब चौधरी साहब के बेडरूम में पहुंचा तो उसको वो घड़ी दिखाई दी तो उसके होश उड़ गए और उसका सारा शरीर पसीने से नहा गया और जब वह पलटा तो पीछे सेठ छाजूराम को खड़े पाया। उसने समझा कि अब तो जेल जाना पड़ेगा तो पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। सेठ छाजूराम ने उससे कहा कि ऐसा मत करो, कोई देख लेगा, सबको पता लग जाएगा कि तूने चोरी की थी और यह बात मैंने किसी को नहीं बताई है, कभी नहीं बताऊंगा। चोर नौकर था वो हक्का बक्का देखने लगा और सेठ जी ने कहा कि सारे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर है, तुझे कुछ हो गया तो उनको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, गलती तेरी है, परिवार भुगतेगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा और मैं तुझे नौकरी से भी नहीं हटा सकता क्योंकि दूसरों को इससे शक हो जाएगा, अफवाहें उड़ जाएंगी और फिर इस कलकत्ता शहर में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। तो पहले की तरह काम करता रहे, अगर फिर कभी किसी चीज़ की चोरी करने का मन बने तो मुझे बताना, वह चीज़ मैं तुझे वैसे ही खुशी खुशी दे दूंगा, चोरी मत करना बस। मुझे तेरी बहुत चिंता है, तुझसे भी बढ़कर तेरे परिवार की चिंता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो चोर था जो नौकर फुट फुट कर रोना लगा, उसके भीतर जो आत्मग्लानि है वो फूट गई दोस्तों, सैलाब उमड़ गया उसका। उन्होंने वादा किया कि मरते दम तक वो कभी चोरी नहीं करेगा और सेठ छाजूराम उसको सांत्वना देकर चले गए और वो नौकर आजीवन सेठ छाजूराम के घर काम करता रहा। सेठ जी ने एक बार ये बात अपने बहुत निजी दोस्तों को बताई और कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, अगर हम उसकी गलती को छिपाकर उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वह अच्छा इंसान बन जाएगा। अगर उस दिन मैं उसे चोर कहकर नौकरी से निकाल देता या पुलिस को सौंप देता तो इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि वह उम्र भर के लिए अपराधी बन जाता। तो दोस्तों ये ऐसे थे सेठ छाजूराम। ये जो उनके किस्से कहानियां हैं ये उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी थी, उनके मुंशी थे, आजीवन मुंशी रहे पूर्णदल जी, उन्होंने बहुत लोगों को बताई। और ये वो जो दौर थे वो ऐसे दौर नहीं थे कि आप रिकॉर्ड करके रख लें या ये बातें चलती रही। और ये तो अच्छा है कि कभी किसी ने छोटा मोटा संकलन करके इन चीज़ों को एक साथ रखा, तब उनके व्यक्तित्व की ये बातें हमें पता चल पाई और आज हम उसको इस पीढ़ी को डिलीवर कर रहे हैं दोस्तों। तो सेठ छाजूराम जी की जो ये अच्छाइयाँ हैं, सेठ छाजूराम जी के जो जीवन चरित्र है, ये बताता है कि बड़े लोग किस तरीके का व्यवहार किया करते थे। अगले जो 3-4 वीडियो आएंगे वो इन्हीं पे होंगे कि सेठ छाजूराम जी ने अपने जीवन में दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया और हम उनसे सीखकर किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं दोस्तों। टोटा नफा जिंदगी के अनिवार्य पहलू हैं दोस्तों। कोई गरीब मिलेगा, कोई अमीर मिलेगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि झूठे आदमी की कभी नहीं बोड़ा करती। तो सेठ छाजूराम जी के जीवन में इसलिए उन्होंने जो तरक्की की वो खुद मानते थे कि भगवान इसलिए उनको देता है क्योंकि वो उस धन को दूसरों को देते हैं, जन कल्याण के कामों में खर्च करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सेठ छाजूराम जितने अमीर हों या सेठ छाजूराम जितना धन दे सकें, हमारे पास जितना है उसमें से थोड़ा बहुत निकालें दूसरों के लिए।
हमारी सोसाइटी के जो सबसे बुरी जो बात मुझे जो लगती है वो ये है कि हम समाज से सिर्फ लेते लेते हैं, हमने समाज को देना नहीं सीखा है कभी भी। तो जब हम समाज को देना सीख जाएंगे तो हमारा समाज बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा और हर घर में सेठ छाजूराम हो सकते हैं। छाजूराम जी का केवल धन से मूल्यांकन मत कीजिए, उनके चरित्र से मूल्यांकन कीजिए। आगे जो वीडियो आएंगे उनमें मैं बताऊंगा कि उनके चरित्र की परीक्षाएं तक लोगों ने की हैं और उस परीक्षा में उनका क्या रहा वो जानना बहुत दिलचस्प है दोस्तों। नहीं तो आम आदमी जब इतना अमीर बन जाए कोई तो चारित्रिक रूप से उसका पतन हो जाता है, लेकिन सेठ छाजूराम जी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसे क्या कारण थे? कैसे उन्होंने इन बुराइयों से खुद को बचाया? कैसे जीवन भर उन्होंने शराब नहीं पी? ये बहुत उनके जीवन के अनोखे पहलू हैं दोस्तों। ये 3-4 वीडियो जो अगले बनाएंगे इनमें सब उनकी बातें आ जाएंगी। और जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, पसंद आते हैं दोस्तों, लाइक कर दिया करें, शाबाशी दे दिया करें कमेंट करके। और बहुत सारे साथी इन वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उनका एक बार फिर से शुक्रिया दोस्तों। फैलाते रहें इन वीडियो को ताकि लोगों तक पहुँचे। सेठ छाजूराम जी के महिमा जो है, सेठ छाजूराम का जो जीवन है वो दीपक की तरह है दोस्तों। ये जलेगा तो प्रकाश फैलेगा और किसी एक व्यक्ति का या एक बच्चे का जीवन इसको देख के बदल जाए। जीवन को बदलने के लिए एक बात काफी होती है दोस्तों। एक बार जीवन में किसी ने चोट लगा दी या एक बार जीवन में हमने कोई सबक सीख लिया, वो जीवन भर काम आता है। इसलिए वीडियो को फैलाएं, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। यही सेठ जी को श्रद्धांजलि होगी, यही छाजूराम लांबा जी को श्रद्धांजलि होगी, यही समाज पे हमारा उपकार होगा, यही सेवा है दोस्तों। ये भी समाज को देना है। हमने अच्छा सीखा, उसको आगे डिलीवर किया, ये भी एक सेवा है दोस्तों। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।